इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ये पंडित जी की घटना है, गोपाल दास बरैया जी की शायद। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनका बच्चा भी था और छोटा सा बच्चा था। टीसी पूछने आए, टिकट, सबने टिकट दिखा दिया है। बच्चा भी साथ में था, तो बोले बच्चा, बोले अभी छोटा है, 5 साल से कम का है, टिकट नहीं लिए और यात्रा करके घर आ गए। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, गोपाल दास भैया एकदम ध्यान आता है, अरे मेरा बच्चा तो कल ही 5 साल का हो गया और मेरी जो यात्रा आज चल रही थी। अब एज पर जो रूल है, जब बेटा 5 साल का हो जाता है तो उसकी टिकट तो लेना चाहिए, लेकिन मैंने विदाउट टिकट जो है जर्नी कर ली। वो बाकायदा रेलवे ऑफिस जाते हैं, सुनना ध्यान से, और जितनी इसका फेयर था पूरा पेपर भर करके, पूरा अपोलॉजी करके, देखो मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा बेटा कल ही 5 साल का हो चुका था, जबकि रिजर्वेशन मैंने पहले करा लिया था, लेकिन यात्रा बाद में हुई है, एक दिन लेट हो गया है, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं, और जो इसका जो फेयर है पूरा, मैं फेयर आज यहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं। अब जिस टीसी को वो फेयर देने के लिए पहुंचे ऑफिस में, टीसी बोलता बड़ा बेवकूफ आदमी, ऐसा आदमी पहली बार देखा। अब जिसकी यात्रा हो चुकी है, सब कुछ यात्रा करके घर पहुंच चुका है, और बेटा एक दिन पहले ही 5 साल का हुआ, वो टिकट देने के लिए आया, इसका पे करने के लिए आया। बेवकूफी की कि नहीं उसने? क्यों की कि नहीं? पंडित जी ने बेवकूफी की कि नहीं? हमें बताइए, बेवकूफी भरी हरकत की कि नहीं की? बोलो तो सही कुछ तो। यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं देंगे, ठीक है। यदि आपके ही पड़ोस में कोई ऐसे कपल बैठे हो जिसका बेटा 5 नहीं 6 साल का हो गया है, आप क्या सजेस्ट कर दोगे? हाइट कम है उसकी, तो 4 साल दिखता, तो 4 साल का है, आप क्या सजेस्ट कर दोगे? हाँ, आपके रिलेटिव भी नहीं है वो, चलो हाँ, जस्ट ट्रेन में ही मिले थे और वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसकी टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप क्या कहोगे उन्हें? चला लो। लेकिन वो बोल रहा नहीं 6 साल का हो गया है, दिखता है वो 4 का, लेकिन हो 6 का आ गया है, आप क्या सजेस्ट करोगे? वो पूछे टिकट लूं कि नहीं लूं? हाँ, रहने दो, जब तक हाइट नहीं बढ़ती है, जब तक दिख रहा नहीं था, तब तक चलने दो। यानी आपने छल करना सिखा दिया उससे। अब उससे क्या लेना था आपको? उसके पैसे आपको मिल रहे थे, उसके टिकट के पैसे आपको मिल रहे थे? नहीं। कौन सी अनुमोदना? अनुमोदना ही नहीं,
आपने उसे मोटिवेट भी कर दिया झूठ बोलने के लिए। कर दिया? कर देते हो कि नहीं? ऐसे टैक्स बचाना चाहिए। क्या बेवकूफी है, तुम टैक्स किए जा रहे हो। देखो कैसा होता है। जब वो स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, वो पंडित जी, तो स्टेशन मास्टर ने भी यही सजेस्ट किया, आप तो अच्छे से सेफली पहुंच गए थे, कोई आपसे पूछ रहा ही नहीं था, आप क्यों भर रहे हो, क्यों अननेसेसरी पे कर रहे हो। पंडित जी का जवाब सुनना बहुत अच्छी है। मैं चाहता तो नहीं भी भरता, चल जाता, लेकिन मैं ये पैसा दे करके अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा नीति, न्याय और ईमानदारी से ही रहना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर और अच्छा बन पाएगा। बात 500,000 की नहीं है, उस 500,000 बचाने के पीछे मेरा बेटा भविष्य में कैसा बनेगा। वो अपने बेटे की बात कर रहे हैं, आप अपने बेटे की तो छोड़ दो, पड़ोसी को आप सजेशन दे देते हो, क्यों टिकट ले रहे हो। ये कहलाती है अननेसेसरी सलाह है। क्यों रायचंद बन जाते हो दुनिया के लिए, आप लोग सलाह देने बैठ जाते हो और पाप आप अर्जन कर रहे हो। बोलिए। महाराज जी, जैसे हम लोग गवर्नमेंट को ईमानदारी से पूरा टैक्स पे करते, ठीक है, हाँ, लेकिन उन लोग कितना मिसयूज करते हैं उस मनी का, हाँ, अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, हाँ, अपने ऊपर खर्च करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। राइट। तो इनडायरेक्टली हमें पाप नहीं लगता है क्या? नहीं, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो मिसयूज कर रहा है, ये उसकी बात है। ठीक है, आप अपना केस छोड़ दो, आप टैक्स को बचाने के लिए गलत गलत सजेशन क्यों दूसरों को दे देते हो, क्या मिलता है उससे आपको? कुछ परसेंटेज मिलता है क्या? लेकिन हमारे कारण अगर पाप हो रहा है तो नहीं, अपने कारण नहीं हो रहा है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस किया, किसी से कुछ परचेज किया, उसने इनकम की, अब उसका इनकम को कैसे यूज कर रहा है इसके ऊपर है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो है हम वो करेंगे फॉलो। कौन सा पाप व्यक्ति अननेसेसरी नहीं कमा रहा है, हिंसा कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, छल वाला वो कमा रहा है, और कुशील का तो कहना ही क्या, कहने की जरूरत है हमें। जब जब आप मोबाइल खोलते होंगे, आपको पता है कोई इससे मैरिज होना नहीं, फिर भी आप भावों से कितनी बार मैरिज कर ले तो कितनी सारी कर जाते होंगे। परिग्रह कितना आप जोड़ लेते होंगे, कितना जोड़ लेते होंगे बताओ। कितने बार आप मुकेश अंबानी नहीं बन गए होंगे। बन गए कि नहीं? अब समाज में कैसे लोग, देखना कैसे अन्य से सौधर्म की बोली ले रहा है 1 करोड़ की, बेवकूफ है। 5 दिन के लिए 1 करोड़ वेस्ट कर रहा। इससे अच्छा कहीं और यूज करता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है ना? सलाह देने बैठ जाते हो कि नहीं? आपस में कितने लोग चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति दान दे रहा है और आप कौन से भाव कर रहे हो? अनुमोदना करते हो? कहां वेस्ट किए जा रहा है पैसा? भगवान की मूर्ति ला रहा है, 10,000 की मूर्ति तो जयपुर में बन जाती है, क्यों 1 लाख रुपए दे रहा है? बोले 1 करोड़ की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, निछावर राशि 1 करोड़ दे रहे हैं मंदिर में। जानते हो मूर्ति की कीमत कितनी होती है? बोले 10 लाख में प्रतिमा बन जाती है। कैसे बनिया हो तुम? भाव आ जाते कि नहीं? भाव ही नहीं आते, चर्चा भी करने लगते हो कि नहीं? एक व्यक्ति दान देता है, उसके लिए आप क्या सोचने लगते हो? अननेसेसरी फालतू पैसा यहां वहां लगा रहा है। इसकी जगह मैं होता तो बिल्कुल भी बोली नहीं लेता। यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कहीं और जगह इन्वेस्ट कर देता। ये भाव आ जाता है कि नहीं? कहीं एक फ्लैट खरीद लेता, कहीं प्रॉपर्टी परचेस कर लेता, 6 साल में 7 साल में पैसा डबल हो जाता। वो दान दे रहा है और आप अननेसेसरी पाप कमा रहे हो। अननेसेसरी थिंकिंग। हिसाब लगाओ, कौन सा पाप आप अननेसेसरीली नहीं करते हो। महाराज जी, एक परिग्रह के संदर्भ में ही क्वेश्चन है कि बहुत सारे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले छोटे छोटे स्टार्टअप रहे होंगे जो अभी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। हाँ, तो उस टाइम जब उन्होंने स्टार्टअप खोला होगा या शुरू किया था,
तब उनका कुछ एक टारगेट या बहुत ही एम्बिशियस भाव रहा होगा कि हम 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, है ना? तो वो परिक्रय ठीक है, वो स्टार्टअप डाल रहा है, उसकी तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप मुकेश अंबानी बन करके उसका बिजनेस पूरा हैंडल करने लगे हो। कहां वो प्लांट डाल रहा है, सच्चा यहां प्लांट डालता तो ज्यादा अच्छा था। कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, सच्चा इस कंट्री में करता तो ज्यादा बेटर था। आ जाता है कि नहीं विचार? अब आप कभी मुकेश अंबानी बनोगे नहीं, आपके पास 3 लाख करोड़ कभी फंड आने वाला नहीं है, और आप बोल रहे कि जियो वो पॉलिसी बना रहा है, इससे अच्छा वो वाली पॉलिसी बना लेता ज्यादा बेटर था, ज्यादा अर्न कर लेता। आजकल ये कहावत है कि सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब तुम कर सकते हो। तो लोग शेख चिल्ली के सपने देख लेते हैं और सोच लेते हैं कि हम तो कभी ना कभी पता नहीं कब निमित्त बने और हम मुकेश अंबानी भी बन जाएं। नहीं, आप बन जाओगे, लेकिन आप मुकेश अंबानी बनकर उसके को सलाह देने बैठ गए कि तुम जियो को यहां पर क्यों प्लान डाल रहे हो, इस टेक्नोलॉजी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा जो है टेलीकॉम को इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके चाइना में करते ज्यादा बेटर रहता। अपने लिए ठीक है, आप कुछ ना भी सोच लो, कितना भी बड़ा टारगेट रख लो, कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो कि मेरा गोल है कि 5,000 या 50,000 करोड़, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जिस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है, जिस बिजनेस में आपको जाना ही नहीं है, जिस कंट्री में आपको जाना ही नहीं है, वो कंट्री कैसी इकोनॉमी पे परफॉर्म कर रही है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो। यूएस को इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करके उसका मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या लेना देना आपको? जब आप मोबाइल है ना, कितने लोग मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते, कौन कौन से गेम है वो? पबजी है, फ्री फायर है, सॉलिटेयर है, शूटिंग वाले हैं। कितने को मार रहे हो, कितने बर्ड्स को आप शूट कर देते हो, कितने पशुओं को, कितने जो पबजी में क्या होता है, आर्मीज का ऐसा होता है ना, पॉइंट्स अचीव करना पड़ता है, उसको शूट करना पड़ता है। कितनी हिंसा नहीं हो रही है आपकी? तंदुल मस्क की भांति नहीं जी रहे आप? जब 1 घंटे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, मोबाइल में खेल रहे हो, वो तंदुल मस्क यही तो सोचता है, यदि मैं होता तो एक कभी नहीं छोड़ता। आपके मन में कौन सी थॉट आती है जब आप गेम को खेल रहे हो? हिंसा वाली थॉट आती है कि नहीं? जैसे कोई एक रियल लाइफ में वॉर ही लड़ा जा रहा है, बैटल फील्ड में ही मैं उतर गया हूं। आप हो मोबाइल में, पर कल्पना क्या हो रही है, मैं एक बैटल फील्ड में आ गया हूं, मैं रण क्षेत्र में आ गया हूं, मैं ही लड़ रहा हूं। उसमें तो चूक जाए तो दुख होता है, चूक जाए तो दो। यानी थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है, तो पाप बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप रियल लाइफ में करते हो। तो कर्म यह नहीं देखता कि आप रियली कर रहे हो कि इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो आप। और सबसे ज्यादा हम अपना नुकसान करते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में जी करके, काल्पनिक दुनिया में जी करके, ऐसी थॉट प्रोसेस बना करके, चाहे वो हिंसा की बात हो, चाहे जो झूठ की बात हो, चाहे चोरी करने की बात हो। टैक्स कैसे चोरी करना चाहिए? अब इलेक्ट्रिक मीटर है, क्यों पूरा बिल पे करते हो? मेरे पास कुछ ऐसे सेटिंग है, डायरेक्ट कनेक्शन करवा देंगे। वो किसी का प्लांट है ना, वो क्यों कमर्शियल रेट से पे कर रहे हो? डोमेस्टिक से करो ना। होता है ना, डोमेस्टिक चीप पड़ता है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली पड़ती है। और तो और घर में सिलेंडर लाना हो अथवा किसी का कोई काम बड़ा हो तो कमर्शियल सिलेंडर ना लेकर के वो डोमेस्टिक वाला यूज करता है और सजेशन देता है, उससे सेटिंग कर लो, डोमेस्टिक मिलते चले जाएंगे। चोरी करना आप सिखा रहे हो जिससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं। कुशील आप किए जा रहे हो, अननेसेसरी हो सकता नहीं है कभी, लेकिन भावों से क्या कर, परिग्रह आप जोड़े जा रहे हो, दूसरों को मारे आप जा रहे हो। उन्होंने जो बात की जुनून की, अच्छा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, हो देखना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में जो सोचना सोचो, लेकिन सारी दुनिया का ठेका क्या आपने लेकर के रखा है क्या? महाराज जी, आप गृहस्थ जीवन में बता रहे हैं कि हम किसे अननेसेसरी थॉट्स रखते हैं। सभी लोग रखते हैं। हाँ, नहीं तो मेरा सवाल ये है, जब लोग धर्म करते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। अननेसेसरी जैसे लाइक बहुत सारे कि अब एक एज अ ग्रुप जब काम करते हैं तो मतलब अभी मैं एग्जांपल नहीं दे सकती, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि उसमें भी बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। नहीं, अच्छा विकास हो जाए, सबका भला हो जाए, सबके सुखी हो जाए, कष्ट किसी को ना रहे, तो धर्म ध्यान की भावना है। नो, इफ देयर आर नेगेटिव थॉट्स, हाँ, वो सब अननेसेसरी में आप पाप क्यों कमाए जा रहे हो?
और क्यों इस प्रकार का जीवन जी रहे हो जिससे आपको कुछ भी लेना देने कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप खुद अपना नुकसान किए जा रहे हैं। पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा हम अपने माइंड को अननेसेसरी थिंकिंग में ही बिताते हैं। उससे बचने की कोशिश करो। और जैसे हमारे साथ कुछ हो जाता है, फिर सामने वाला बोलता है कर्मों का उदय है, विच इज अ हर्टफुल फीलिंग फॉर अस व्हेन समवन सेज दैट। हाँ, कर्मों का उदय है, नहीं वो भी है, वैसा भी नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज हो गई। तो क्या सामने वाला अपना कर्म नहीं बांधता है हम लोग को ऐसे कह के? नहीं, वो तो और गलत हो गई। अभी हम जो कह रहे हैं उसमें को समझो। तो पहले अननेसेसरी थिंकिंग से अपने आप को बचाना सीखो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।